गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। सो हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ़ यू। आज है गणेश चतुर्थी, यानी कि गणेश जी की स्थापना का दिन, गणेश जी की 10 दिन की इस जर्नी का फर्स्ट डे। तो आज का ब्लॉग होने वाला है गणेश चतुर्थी पे ही। तो आज सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं गणेश चतुर्थी, जो कि सभी का ही बहुत अच्छा फेस्टिवल, स्पेशली बच्चों को तो फेस्टिवल बहुत ही अच्छा लगता है। मेरा भी बहुत फेवरेट फेस्टिवल है, क्योंकि सभी फेस्टिवल एक एक दिन के ही आते हैं, बट गणेश जी और नवरात्रि एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ ये हमें 9-10 दिन अलग अलग सेलिब्रेट करने के लिए मिलता है। सो आज मेरा फ़ास्ट है, मैं रखती हूँ आज का फ़ास्ट। किन किन लोगों का फ़ास्ट है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपनी गणेश चतुर्थी आप कैसे मना रहे हैं और कहाँ मना रहे हैं, अपने घर पे मना रहे हैं, आउट ऑफ टाउन कहीं मना रहे हैं, प्लीज़ बताइए। तो गाइज़, बस अब मैं जा रही हूँ रेडी होने, क्योंकि गणेश जी हमें मुहूर्त में ही बिठाने हैं। तो मुहूर्त को देखते हुए मुझे फटाफट रेडी होना है, जो भी डेकोरेशन है वो सब भी करना है, और उसके बाद हम लेने जाएंगे गणपति जी को अपने घर। सो मैं जा रही हूँ एज आई सेड नहाने, क्योंकि मुझे होना रेडी। और मम्मी का था कल का तीज का फास्ट, तो मम्मी अभी कर आए हैं पूजा। और हैप्पी गणेश चतुर्थी मम्मी की तरफ से आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। और मम्मी की तीज का फास्ट था, तो मम्मी को जाना था पड़ोस में पूजा करने, जो सुबह की लास्ट पूजा रहती है। मम्मी वो कर आए हैं, अदर पी रहे हैं दूध। और बस अब हम लोग कर रहे हैं फटाफट सब तैयारी। घर की क्लीनिंग हो गई है, अब जो भी हमारी प्रिपरेशंस हैं वो करना है गणेश जी को घर लाने से पहले। सो गाइज, मैं हो गई हूँ रेडी, और बस अब मैं करूँगी सबसे पहले मंदिर डेकोरेट। मैं कैमरा साइड में रख दूँगी और फटाफट करूँगी अपना पूरा मंदिर डेकोरेट, क्योंकि मम्मी कह रहे हैं पहले मंदिर डेकोरेट करो, उसके बाद ही जो भी छोटी मोटी और चीज़ें हैं वो हम करेंगे। तो पहले मैं करूँगी मंदिर डेकोरेट, उसके बाद तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट करेंगे। मंदिर में क्लीनिंग तो ऑलरेडी हो गई थी, बट थोड़ा बहुत फिर से मैंने झाड़ू करी, और थोड़ा बहुत फिर से मैंने जो भी डस्टिंग करनी थी वो करके, और सबसे पहले बिछाई कलरफुल शीट्स, क्योंकि गणेश जी जहाँ बैठेंगे उसके नीचे कलरफुल शीट होनी चाहिए, क्योंकि वो दिखने में अच्छा लगेगा। उसके बाद हम लेकर आए थे ये कुछ न्यू, मुझे अच्छे लगे थे ब्राइट कलर्स में, ये मुझे मिली थी तो मैं लेकर आई थी। और सबसे पहले मैंने इनको रिंग शेप में, सेमी सर्कल शेप में लगाया था, और उसके ऊपर गोल्डन कलर से इनको कवर किया था, जो कि कॉम्बिनेशन मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगा। एज गणेश चतुर्थी एक कलरफुल फेस्टिवल है, और फेस्टिवल्स तो खैर कलरफुल ही होते हैं, बट और अच्छा डेकोरेट करने के लिए, ब्राइट रंग रखने के लिए मैंने गोल्डन सा कॉम्बिनेशन लिया। और ये भी थर्माकोल के कुछ स्टार्स थे जिन पे स्पार्कल था वो, और फिर हमने रखा पटिया और पीला कपड़ा। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, कोई गणेश जी पीले या लाल कपड़े पे विराजते हैं, और पीले कपड़े पे ज़्यादा बिठाते हैं। हमारे यहाँ तो पीले ही कपड़े पे बिठाते हैं, तो मम्मी ने मुझे दिया था ये प्यारा सा एक पीला कपड़ा, जो मैंने अच्छे से कवर कर दिया था, जिससे पटिए जो हमने उनके लिए पटिया रखा है वो भी दिखे, और कपड़ा भी अच्छे से कवर हो। और बार बार मैंने जो पीछे एक ही झालर लगाई थी गिर रही थी, तो मैं उसको भी बार बार ठीक कर रही थी, और ये स्टार्स भी निकल रहे थे तो मैं ये भी सही कर रही थी। दैन फिर मैंने जो हमारे मंदिर के जो एक्चुअल नीचे भगवान बैठे हुए हैं उनके नीचे भी सारी सबकी शीट्स बदली, क्योंकि मम्मी ने कहा अगर हम गणेश जी को नई शीट पे बिठा रहे हैं तो सभी भगवानों की शीट्स बदलेंगे। तो यहाँ पे मैंने शीट्स बदल के सारे भगवानों को फिर से सेटअप करा था। और फिर जो बेसिक पूजा हमारी डेली की होती है मैंने वो भी करी थी, क्योंकि सभी भगवान को भी डेकोरेट करना ही था। और गणेश जी का फेस्टिवल है तो पूरा मंदिर ही अच्छा लगे, इसलिए हम ट्राई करते हैं। तो यहाँ मैं कर रही हूँ। उसके बाद मैंने दिया बत्ती करी यहाँ की भी, और धूप बत्ती लगाई, और जो भी बेसिक चीज़ें लाइक जो हम डेली में करते हैं वो मैंने करी। बहुत अच्छी जगह है। सो गाइस, हो गया है पूरा गणेश जी के आने के लिए डेकोरेशन, उनके स्वागत के लिए पूरी तैयारी हो गई है। बस मुझे यहाँ पे तोरण लगानी वो रह गई है, वो मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। सब लोग नीचे वेट कर रहे हैं, मैं जा रही हूँ नीचे। अब मैं भी जा रही हूँ नीचे, मास्क ले लिया है, जो भी नेसेसरी सामान है वो लिख लिया, जिससे कुछ भूले नहीं, और बस सब नीचे वेट कर रहे हैं। मम्मी दे रही हैं मुझे एक पॉलीथीन, जिससे मैं नीडेड सामान उसमें रख सकूँ। और बस पहन के अब जा रहे हैं लेने गणेश जी को। गाइस, हम लोग बैठ गए हैं गाड़ी में और जा रहे हैं हमारे गणेश जी को लेने फाइनली। और
अथर्व ने भी मास्क लगाया, मेरे पास भी मेरा मास्क है, अभी जस्ट मैं बोल रही हूँ इसलिए मैंने मास्क नहीं लगाया हुआ है। अथर्व अपन अपनी नई कार से कहाँ जा रहे हैं? गणेश जी को लेने। अब देखते हैं मार्केट में जाके कितना क्राउड है, क्या है, और गणेश जी लेने, और हम लेते हैं मिट्टी के गणेश जी, है ना। अथर्व जय बोलो, गणपति बप्पा मोरया, गणेश जी की जय। ये हार ऐसे लेना या पीला? सो पापा जी लेने उतरे हैं फ्रूट्स, क्योंकि जो जो चीज़ें बीच में मिलती जा रही है हम लेते जा रहे हैं, क्योंकि आगे पता नहीं कितना क्राउड हो। हाँ, आपका मास्क नीचे क्यों कर लिया? मास्क कैसे कर लो? जय बोल दो, जय। कहाँ? वहाँ थोड़ी है दादाजी, दादाजी तो कहीं पीछे गए हैं। पापा जी। सो गाइस, गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, और मेरी गणेश जी से यही विश है कि वो सारे विघ्न हर लें जो भी इस वर्ल्ड में चल रहा है, बेसिकली कोरोना। और आई होप कि लास्ट ईयर जब गणेश जी आया जब भी कोरोना था, बट उस टाइम थोड़ा ज़्यादा था, एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस साल भी थोड़ा बहुत भी अच्छा होगा, बट ठीक है इस बार थोड़ा अच्छा है। सो आई वॉज जस्ट विशिंग कि कोरोना पूरी तरह ख़त्म हो जाए, गणेश जी इस बार इतना अच्छा सबको ब्लेसिंग दें कि नवरात्रि से लेकर हर फेस्टिवल, मतलब अब कोरोना चला ही जाए और सभी लोग हर फेस्टिवल पहले जैसे मना पाएँ, क्योंकि कुछ भी कहेंगे इस फेस्टिवल मनाने में एक मन में एक लाइक वो है कि हाँ अभी भी थोड़ा बहुत कोरोना है, तो फेस्टिवल्स मनाते हैं बट मन में एक फीलिंग रहती है कि हमें अपनी सेफ्टी रखनी है, कहीं हम बाहर जा रहे हैं तो कुछ बहुत डर लगता है। सो आई जस्ट विश कि बस अब कोरोना टोटली मतलब नॉट इन इंडिया बट पूरे वर्ल्ड में ख़त्म हो जाए। एप्पल बनाना, क्योंकि सब हमें पूजा में चाहिए थे। और यहाँ फिर हम आ गए थे, हमारे घर के पास मिट्टी के गणेश जी का स्टॉल था। आई मीन इस स्टॉल पे सिर्फ वही गणेश जी मिल रहे थे जो मिट्टी के बने थे, पीओपी के नहीं थे। और यहाँ ये लोग कर रहे थे हमारा वेट, और फिर हमने डिसाइड कर लिए थे गणेश जी जो कि बहुत सुंदर थे, और पापा जी ले रहे हैं मूर्ति, तो मैं खड़ी हूँ पीछे। और यहाँ मैं हमारे गणेश जी को अपनी गोद में लेके बैठ गई हूँ, और ये कर रहे थे ड्राइव। अथर्व भी आगे था और मैं लेके बैठी थी पीछे गणेश जी को। बस फिर हमने हमारे स्थापित कर दिए थे गणेश जी, जो कि जो भी हमारा शुभ मुहूर्त था वही देख के हमने हमारे घर में हमारे प्यारे से गणेश जी को विराज दिया था। और यहाँ पे जो स्टार्टिंग की हम लोग पूजा करते हैं, दूर्बा चढ़ाना, सिंदूर, चावल और जनेऊ ज़रूर हम लोग चढ़ाते हैं। जनेऊ को ही हम वस्त्र बेसिकली मानते हैं, तो जो भी कपड़े जो हम गणेश जी को अपनी तरफ से पहनाते हैं वो जनेऊ ही मेन होता है। बाकी फिर हमने अपनी तरफ एक रेड कलर का दुपट्टा, एक बहुत ही सुंदर वेलवेट दुपट्टा भी पहनाया था, फूलों की माला और फ्रूट्स चढ़ाए थे। और मम्मी ने आज गणेश जी के लिए बहुत ही अच्छी दाल बाटी बनाई थी, क्योंकि चतुर्थी के दिन दाल बाटी चढ़ती है। तो मम्मी ने कहा कि नेक्स्ट किसी और डे बनाने से अच्छा हम आज ही बना लेते, तो मम्मी ने रवे के लड्डू और दाल बाटी सभी गणेश जी के लिए आज ही भोग में बना दिया था। और यहाँ मैं पान पे साथिया बना के सुपारी रख रही थी, ये भी हम लोग ज़रूर करते हैं। तो जो भी बेसिक तैयारी थी आरती करने के पहले मैं करती जा रही थी, क्योंकि लेट नहीं हो तो फटाफट कर रहे थे। और यहाँ मैंने दिया जलाया था आरती के लिए, और यहाँ कंप्लीट होती है पूजा। इसके बाद हम लोगों ने आरती करने की पूरी प्रिपरेशन कर ली थी और स्टार्ट करी थी आरती। यहाँ पापा जी सबसे पहले कर रहे हैं आरती, उसके बाद टर्न बाय टर्न हम सभी लोगों ने आरती करी। और गणेश जी की आरती शॉर्ट होती है बट बहुत ही अच्छी होती है, एंड मुझे तो पूरी गाइस याद भी है, मुझे पूरी रटी हुई है ये आरती। मैं नींद में भी गा सकती हूँ, मुझे इतने अच्छे से आरती याद है, क्योंकि बचपन से ही हम ये आरती सुन रहे हैं, घर पे भी बाहर भी, तो मुझे तो ये पूरी याद हो चुकी है। सो ये है हमारे गणेश जी, कैसे लगे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आप सबकी चतुर्थी कैसी रही कमेंट करके बताइएगा। एंड हमारे गणेश जी आ गए हैं, और पूरा डेकोरेशन कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और हम इस बार लेकर आए थोड़ी महाराष्ट्र बेस वाले गणेश जी, आई मीन उनकी पगड़ी थोड़ी महाराष्ट्र स्टाइल वाली है, जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे। सभी गणेश जियों की मूर्ति बहुत सुंदर होती है, बट लाइक आप कभी जाते हो कुछ ऐसी मूर्ति होती है जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर जाती है, तो समझ लीजिए वही मूर्ति थी, मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब एक बार में ही पसंद आ गई थी। हालांकि जो इनकी पगड़ी है वो सब पिंक कलर था, बट आई वॉन्ट कि थोड़ा और ब्राइट हो, तो हमने रेड कलर चूज़ किया। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। आप सभी गणेश चतुर्थी कैसी रही कमेंट करके बताइएगा। और मेरी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना,
और वन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन, न्यू वीडियोस या व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। सो बताइएगा। और मैंने आज पहनी है साड़ी। और द डिफरेंट थिंग इज़ मैं हमेशा सूट्स पहनती हूँ, बट मैंने कहा फेस्टिवल्स पे तो साड़ी ही अच्छी लगती है। तो आई हैव वोर दिस साड़ी जो कि है पिंक शेड में, मुझे पिंक बहुत पसंद है। मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आप सबकी चतुर्थी कैसी रही कमेंट करके बताइएगा। एंड करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची दुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती।